हमारे बिल्लर्स नरगेज BLO 190 विधानसभा सत्र बड़वानी मतदान केंद्र बयासी अफसाना का होकर आज दिनांक 29/10/2012 को श्री कंथी मेला विशाला लखनऊ में लगा, जिसमें सम्मिलित लोगों में से 50 आवेदन नए मतदाता के नाम सुनने को प्राप्त हुए। मैं यहाँ पे BLO जाने एक स्टार लगाकर आवेदन प्राप्त किया हूँ। प्रचार कर रहे हैं, घर घर जा रहे हो आप? घर जाके संपर्क कर रहे हैं। कितने और आवेदन आ सकते हैं आपके क्षेत्र से? 150 आवेदन। ये BLO की आत्मकथात्मक वृत्तांत है। यह BLO का आत्मकथात्मक वृत्तांत है। इसमें BLO की पुरानी और नई भूमिकाओं का खुलासा किया जाता है। यह बताया जाता है कि चुनाव के ठीक 8 दिन पहले BLO अपने मतदान केंद्र में रहने वाले समस्त मतदाताओं को फोटोयुक्त एक पर्ची का वितरण करेंगे, जिसकी सहायता से उन्हें मतदान करने में सुविधा और सरलता होगी। साथ ही यह भी जानकारी दी जाती है कि चुनाव के दिन BLO मतदान केंद्र पर उपस्थित रहकर मतदाताओं की सहायता करेंगे। इस नवाचार की राज्य स्तर पर प्रशंसा और सराहना हुई। मध्य प्रदेश के निर्वाचन पदाधिकारी श्री जयदीप गोविंद जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसकी प्रशंसा की और उसके पश्चात उनकी वेबसाइट पर एक पत्र जारी करके मध्य प्रदेश के अन्य जिलों को भी इस व्यवस्था को अपनाने के लिए निर्देशित किया। यह जिला मानव श्रृंखलाओं और मनुष्यों को एक स्थान पर एकत्र करके बनाई जाने वाली आकृतियों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ पर उत्कृष्ट विद्यालय के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय सेवा योजना की सहायता से जागो मतदाता जागो वाली जो मानव आकृति बनाई थी, उसे देश के समस्त समाचार पत्रों ने बड़ी प्राथमिकता से स्थान दिया था और कुछ समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। इस मानव आकृति को भारत निर्वाचन आयोग ने भी सराहा और अपनी वेबसाइट पर इसे लोड किया। यह हंसते खिलखिलाते चेहरों के बीच जो गतिविधि हो रही है, इसे कहते हैं लकी ड्रा। इस गतिविधि के माध्यम से उपस्थित जन समुदाय को स्वीप दल के साथ जोड़ने में सहायता मिलती है। लकी ड्रा के अंतर्गत कुछ ऐसे रोचक प्रश्न किए जाते हैं जिनके उत्तर देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार स्वरूप मतदाता जागरूकता के संदेश से युक्त स्टेशनरी और मुझे मतदाता होने का गर्व है वाले संदेश से युक्त कार्ड प्रदान किया जाता है। एक जगह हमने पूछा था कि इस समूह में शामिल ऐसे लोग सामने आ जाएं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी मूछें हैं। देखते ही देखते समूह में से 8-10 लोग निकलकर सामने आए जिनकी बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी। वहाँ पर एक मजे का और मनोरंजन का परिवेश निर्मित हो गया। इसके पश्चात संदेश देना बहुत सरल काम हो जाता है। यह एक विशेष वाहन है। इसे जागरूकता रथ का नाम दिया गया है। इस वाहन के चारों ओर पोस्टर और फ्लेक्स लगाए गए हैं जिन पर विभिन्न संदेश और स्लोगन मुद्रित किए गए हैं। इस रथ पर एक माइक हमेशा लगा होता है जिस पर या तो कोई सुमधुर गीत बज रहा होता है जिसकी विषय वस्तु मतदान के लिए प्रेरित करने वाली होती है, अथवा इस रथ में बैठे हुए नवयुवक निमाड़ी, हिंदी या आदिवासी बोलियों में अपने संदेशों का प्रसारण करते चलते हैं। राह से गुजरते हुए व्यक्तियों को बताते हैं कि 25 नवंबर 2013 को मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव है। आप उस दिन अपने समस्त कामों को छोड़कर सबसे पहले वोट देने के अपने अधिकार का उपयोग करें और साथ ही अपनी इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का भी निर्वाह करें। जिले की यह मान्यता है कि स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी
मतदाता जागरूकता का संदेश प्रसारित करने वाले सर्वश्रेष्ठ राजदूत सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए शिक्षण संस्थाओं में कई प्रकार की गतिविधियां आयोजित की गईं। ये गतिविधियां बौद्धिक, सांस्कृतिक और कलात्मक थीं। इनमें वाद विवाद, तात्कालिक भाषण, निबंध लेखन, पोस्टर और ग्रीटिंग कार्ड निर्माण की विशेष चर्चाएं रहीं। सृजनकारी कलाओं में चित्रकला और कई लोक कलाएं जैसे मेहंदी, रंगोली, छाबड़ी आदि का सहारा लिया गया। शिक्षण संस्थाओं में 18 वर्ष तथा इससे अधिक उम्र के युवक युवतियों को तो प्रेरित किया ही गया, साथ ही इन विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छोटी उम्र के बच्चों को भी महत्वपूर्ण मानते हुए उन्हें भी इन गतिविधियों में शामिल किया गया। उद्देश्य यह था कि ये बच्चे अपने घर जाकर अपने माता पिता और अपने परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रेरित करें, बताएं, उनसे आह्वान करें कि मतदान के दिन अपने इस अधिकार का उपयोग अवश्य करें। ये बच्चे इन गतिविधियों में बहुत उत्साह से शामिल हुए और साथ ही एक शपथ पत्र भी लेकर अपने घर गए और अपने माता पिता से उन शपथ पत्रों को भरवाकर वापस उत्कृष्ट विद्यालय में जमा करवाया। यह भी बड़वानी जिले का एक नवाचार था, जिसमें छोटे बच्चों के माध्यम से घर के बड़े सदस्यों को भावनात्मक रूप से यह संदेश संप्रेषित किया गया। हाल ही में उत्कृष्ट विद्यालय में किए गए एक कार्यक्रम में 946 विद्यार्थी शामिल हुए थे, यानी कि यह बात 946 परिवारों तक पहुंची। इसी प्रकार सेंधवा के 2 विद्यालयों में 1600 छोटे विद्यार्थियों ने हमारी बात सुनी और 1600 परिवारों तक यह बात पहुंची। नगर के एक और विद्यालय वैष्णवी विद्या विहार में 800 बच्चों ने हमारे संदेश को ग्रहण किया और 800 परिवारों तक यह बात पहुंची। एक परिवार में औसतन 5 सदस्य भी मान लें तो यह संदेश हजारों लोगों तक पहुंचा। इससे कम उम्र के विद्यार्थियों के मध्य कार्यक्रम किए जाने की उपादेयता स्वतः प्रमाणित हो जाती है। जिले के द्वारा एक नया काम किया गया जिसे हम काव्य पाठ कहते हैं। इसमें स्वीप दल के सदस्यों ने मतदाता जागरूकता से संबंधित कुछ कविताओं की रचना की। इन मौलिक कविताओं को लेकर यह दल नुक्कड़ों, चौराहों और विद्यालयों महाविद्यालयों में पहुंचा और ओजस्वी स्वर में अपनी कविताओं का पाठ किया। इन कविताओं को सुनकर भी इन कविताओं का श्रोताओं पर प्रभाव प्रत्यक्षतः देखा गया। कुछ कविताओं की पंक्तियां तो स्लोगन के रूप में भी उपयोग में आने लगी, जैसे इस बार 100% मतदान होना चाहिए, हर वयस्क उंगली पर काला निशान होना चाहिए, और उठो जागो अपनी शक्ति का भान करो, घर से निकलो सभी और मतदान करो। एक अन्य गतिविधि के अंतर्गत उपस्थित जन समुदाय, विद्यार्थियों आदि को निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित संवैधानिक और विधिक जानकारियों पर आधारित व्याख्यान दिए जाते हैं और तत्पश्चात क्विज का आयोजन भी किया जाता है। इसमें निर्वाचन आयोग से संबंधित भारतीय संविधान के प्रावधान और अन्य अनुषंगिक कानूनों की जानकारी दी जाती है। तत्पश्चात एक क्विज का आयोजन भी किया जाता है। स्वीप के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जाता है। इसकी सूचना जिले के समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रदान की जाती है। उनसे भी यह आह्वान किया जाता है कि वे भी इन आयोजनों में शामिल हों। इस समय बड़वानी जिले में 980 मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्रों के लिए बीएलओ की नियुक्ति की गई है। ये बीएलओ अपने अन्य शासकीय दायित्वों का निर्वाह करने के साथ साथ अपने मतदान केंद्रों में निरंतर भ्रमण करते हुए 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे निवासियों की तलाश करते हैं जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ, उनकी सहायता करते हैं। फॉर्म नंबर 6 भरवाकर उनका नाम मतदाता सूची में जुड़वाते हैं। फॉर्म नंबर 6 भरवाकर उनका नाम मतदाता सूची में जुड़वाते हैं। नाम या किसी अन्य सूचना के संबंध में कोई त्रुटि हो
तो उसे ठीक करवाते हैं। मतदाता फोटो परिचय यदि किसी को नहीं मिल पाया तो उसे दिलवाने में भी सहायता करते हैं। बीएलओ समय समय पर कैंप का आयोजन करके मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। इस समय बड़वानी जिले की 4 विधानसभाओं अर्थात पानसेमल, सेंधवा, राजपुर और बड़वानी में मतदाता सहायता केंद्र स्थापित हैं और सतत कार्य कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित होकर कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने की प्रक्रिया तथा अन्य दूसरी सहायताएं प्राप्त कर सकता है। बड़वानी जिले ने एक टोल फ्री नंबर की भी व्यवस्था की 1800-233-4157। इस नंबर पर कॉल करके भी मतदाता आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। जिले में जागरूकता संबंधित गतिविधियां इतने व्यापक पैमाने पर करने में कई व्यक्तियों, अभिकरणों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। जहां स्कूल कॉलेज बढ़ चढ़कर इनमें भाग ले रहे हैं, वहीं समाज सेवी संस्थाएं, क्लब, व्यावसायिक संघ, आशा कार्यकर्ता और अन्य अनेक इसमें सहभागी बन रहे हैं। शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी के स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ द्वारा प्रशिक्षित रंगकर्मी विद्यार्थी इन आयोजनों के मेरुदंड साबित हो रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जनजीवन में आज भी साप्ताहिक हाटों का विशेष महत्व है। इस दिन विभिन्न गांवों के लोग हाट स्थल पर एकत्र होते हैं। एकत्रित जनसमुदाय के बीच में बड़े पैमाने पर संदेश के प्रसारण के उद्देश्य से इन हाट बाजारों का उपयोग किया जाता है। बड़वानी जिले के भगोरिया हाट तो विशेष प्रसिद्ध है। भगोरिया के अवसर पर स्वीप दल विभिन्न स्थानों पर जाकर अपना संदेश देने का कार्य करता रहा है। प्रतिवर्ष 25 जनवरी को धूमधाम से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिन नए मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान किए जाते हैं, मंच से उनका सम्मान किया जाता है और उन्हें मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जिले में विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग्स, फ्लेक्स आदि प्रदर्शित किए गए हैं। इसमें भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 की जानकारी व्यापक पैमाने पर दी गई। सूचनाओं से युक्त पैम्पलेट आदि का वितरण भी किया गया। मतदाताओं को हर हाल में मतदान करने की अपनी जिम्मेदारी निभाने की शपथ भी दिलवाई गई और उनसे लिखित में शपथ पत्र भी भरवाया गया। इस सघन अभियान के आशानुकूल परिणाम सामने आए। कुल मतदाता, युवा मतदाता, जेंडर रेशो और ईपी रेशो सभी में वृद्धि दिखाई दे रही है। जहां 5 जनवरी 2012 को कुल मतदाताओं की संख्या 6,88,425 थी, वह 25 अक्टूबर 2013 को बढ़कर 8,73,214 हो गई। अर्थात इस अल्प अवधि में ही 1,84,789 नए मतदाता जोड़े गए। 5 जनवरी 2012 के 944 की तुलना में जेंडर रेशो 25 अक्टूबर 2013 को 973 पर पहुंच गया है। ज्ञातव्य है कि जिले में स्त्री पुरुष अनुपात 981-1000 है। स्पष्ट है कि केवल 8 का ही अंतर शेष बचा है। इसके बावजूद जेंडर रेशो की दृष्टि से बड़वानी जिले का मध्य प्रदेश में द्वितीय स्थान है। ईपी रेशो 5 जनवरी 2012 के 48 से बढ़कर 25 अक्टूबर 2013 को 60 हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने यह लक्ष्य रखा था कि जनसंख्या का 60% भाग मतदाताओं के रूप में दर्ज होना चाहिए। खुशी की बात है कि जिले ने इस लक्ष्य को प्राप्त